दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज में। आज की जो हम खबर लेके आ रहे हैं वो है हल्द्वानी से। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत साथ में सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर एक आम आदमी की पहुंच में है। जी हाँ, कोई भी आम आदमी उनके पास जा सकता है। मैं कहता हूँ कुमाऊं के नहीं, पूरे उत्तराखंड के वो पहले इकलौते एक आम आदमी की पहुंच तक है। आप कोई भी आम आदमी उनके पास जा सकता है अपनी फरियाद लेके। हर शनिवार को एक जनता दरबार लगता है। उस जनता दरबार में कोई भी आदमी उनके पास जाकर अपनी समस्या सुना सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस मामले में आपको पूरी जानकारी भी वो देंगे और वो जहां तक हो सकता है आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। तो हमारी आज की रिपोर्ट दीपक रावत जी से जुड़ी हुई है। आज हम उनके जनता दरबार में गए थे। हमने देखा उन्होंने किस तरीके से कितने मामलों को वहां चुटकियों में निपटा दिया। ज्यादातर उनके पास जमीनी विवाद के मामले आते हैं और वो भी क्या 2010, 2011 और 2012 के। ये मामले ज्यादातर हमने देखा वो शॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन आज कुछ मामले ऐसे आए थे। एक मामला उनके पास आया था चेक का। जी हाँ, कुछ लोगों ने ब्याज पे पैसा दिया 28,000, लेकिन वो पे कर चुके हैं 50,000 तक और तुरंत दीपक रावत जी ने उनके चेक वापस करवाया। जहाँ पे कि ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है। पहली बात तो ये इलीगल है, आप नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास साहूकारा लाइसेंस मिला हुआ है, वो इस काम को कर सकते हैं। हो इसमें ये रहा है कि जो ब्याज देता है वो बदले में 3-4 ब्लैंक चेक्स ले रहा है और उसके बाद उन ब्लैंक चेक्स को लेके वो बीच बीच में कुछ ना कुछ चीजें भरता रहता है और इसका फिर यूज या मिसयूज जो भी आप कहें वो करता है और दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है। अगर कोई किसी से पैसे भी ले रहा है दोस्ती के नाते या किसी और वजह से और वो पैसा के एवज में वो चेक दे भी रहा है तो वो डेफिनेटली उसमें अमाउंट भरा हुआ होना चाहिए कि कितने रुपये का है। अगर उसको आप खाली ही छोड़ देंगे तो उसका कोई भी दुरुपयोग हो सकता है। सेकेंडली, ये भी मैं देख रहा हूं कि जब अगर कोई लोन ले रहा है, लेना ही पड़ गया किसी को किसी मजबूरी में या किसी से कोई मांगना, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड उसका जरूर रखा जाए। कुछ लोग एग्रीमेंट्स भी बनवा लेते हैं या ऐसा ही कोई कागज उस पर दोनों ने लिखा हो। तो जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो देने वाला तो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है, लौटाने वाला एक भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो ऐसे कई मामले मेरे पास आ रहे हैं। बहुत से मामलों में मैंने पुलिस को भी एक्शन के निर्देश दिए हैं और मेरा आपके माध्यम से अपील भी है कि जो इस तरह के चेक्स अपने दे रहे हैं जगह जगह, उसको ऐसे बिल्कुल ना दें, अमाउंट उसमें क्लियर करता है। मामला आया था हल्द्वानी से जुड़े व्यापारियों का। जो ठेला व्यवसायी हैं, जो अपना फास्ट फूड का ठेला लगाते हैं, उन व्यापारियों का मामला आया था। वो मामला लेकर आए थे एक जमीन से जुड़े हुए नेता हेमंत साहू जी। जी हाँ, ये हर एक गरीब आदमी छोटे व्यवसायी के साथ जुड़े नजर आते हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं। तो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कैसे दीपक रावत जी ने उनकी समस्या का समाधान किया, उनकी बातों को सुना और उन्होंने अपनी बातें भी रखी। तो हमारी ये रिपोर्ट आज देखिए i7 न्यूज पर। या किसी आम ख्याति हो या शराब पिलाई जाती या अखबार में ऐसा छपा हो शाम के बाद शराब पिलाई ऐसा तो ठीक है। जो शराब नहीं पिलाते तो आप लोग जो ठेले में क्या क्या पिलाते हैं? देखिए सर, सबका अलग अलग है। मैं जैसे आइसक्रीम है। आप लोगों के कब से सर मेरा हो गया 2 साल हो गया। हम 1992 से लगा की बात कर रहे हैं। कुछ वहाँ पर 7 साल से भी है, कुछ ये 15 साल से है, मैं 2 साल से। हम 1992 से हैं। सर हमसे कहा था कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाए करके। हाँ सर, होता था। कभी हमने भी कोशिश पूरी करी थी तो हमको बताया था कि ट्रैफिक जाम कोशिश करते कि ना लगे। तो उसके बाद हमको बताया कि 4 तारीख को यहाँ से आप नहीं लगा सकते। तो हम चले गए थे सर ठंडी रोड पर सभी के सब, यानी कि 18 जो भी अब ठंडी से लगने पहले से कितने थे सर? वो मतलब वहाँ पे 2 जोन है, जैसे कि परख से ऊपर को लग रहे थे और हम परख से नीचे को। उसके 2 जोन्स में पहले में कितने थे, दूसरे में 15 से 20 तक। एक में 15-20, दूसरे में 15-20 नहीं पूरे 2 जोन में मिला के 15-20। फिर आप 18 ये भी आ गए, 18 23 हो गए, 18-20 उसके बाद वहाँ पे आप फास्ट फूड का काम कर रहे हैं। फिर वहाँ से ही आप
दिया सभी को डाल दिया गया। तो अभी आज की तारीख में आपके पास काम नहीं है। तो आप चाहते हैं किसी प्रकार का वेंटिलेशन आपको मिले। कोई भी वेंटिलेशन जो अपना और आपका रोजगार उसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कंसिडर करना चाहता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे सब लोग लिख के दीजिए। अगर एक भी महीने तक कभी भी किसी भी दिन शराब मिले पूरे 40 कंसिडर बुला रहे हैं, हम आपको खुद अपने आके बताएंगे। आप नहीं बताएं, हम चेक करें। आप मुझे लिख के दीजिए कभी भी किसी भी दिन कुछ भी शराब की बोतल मिले तो 40 के 40 कैंसिल हो जाएंगे। एक बताएं तो 40 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे साथ हेमंत साहू जी हैं जो जमीनी मुद्दे लेके चलते हैं। आज भी जो है जिला खेड़ी वालों के साथ खड़े। क्या मामला है सर, इसको लेकर आज यहाँ पर दीपक रावत जी के वहाँ आप आए? पिछले दिनों प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ठेला फड़वालों को बहुत उत्पीड़न हुआ। उनकी पीड़ा को लेकर आज कुमाऊं कमिश्नर जी के पास हम लोग आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो मैं सर्वप्रथम तो कमिश्नर साहब का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीबों की पीड़ा को सुनने का काम किया, उनके दर्द को समझने का काम किया। और हम लोगों ने भरोसा दिया है कि ठेला फड़वालों के द्वारा कोई यातायात बाधित नहीं किया जाएगा, साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, किसी प्रकार की शिकायत का कोई मौका ठेला फड़वालों के द्वारा भी नहीं मिलेगा। इन सब आ रही थी कि वहाँ पर शराब पी रहे हैं, इस वजह से वहाँ से हटाया गया है लोगों को। निश्चित तौर पर कहीं पर अगर शराब परोसने की बात आई है तो उस बात को ले भी हम लोगों ने आश्वस्त किया है सभी भाइयों की ओर से कि कोई भी भाई वहाँ पर अपने ठेले के आसपास किसी को भी शराब नहीं पीने देगा। और ये ठेले फड़वाले जो भाई हमारे, ये सब लोग साफ सुथरा काम करते हैं, किसी प्रकार की शराब न पूर्व में परोसते थे न भविष्य में परोसेंगे। इस तरीके की बात हमारे द्वारा कमिश्नर साहब को कही गई है और कमिश्नर साहब ने इस पर अपनी सहमति देते हुए जल्द इनके उत्थान के लिए बेंडिंग जोन बनाने की बात कही है। साथ ही साथ इनको कहाँ लगाना है जल्द 1-2 दिन में मुझे भरोसा है कि इसमें कमिश्नर साहब कोई ना कोई ठोस दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। तो सभी लोगों का परिवार पलता रहेगा, क्योंकि सभी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है, सभी के सामने बच्चों की फीस जाने का संकट खड़ा है, सभी का परिवार है। अगर इसी तरीके से उनका काम दाम बंद रहा तो लोगों का परिवार भुखमरी के कगार में पहुंच जाएगा। तो कमिश्नर साहब से भी मैं पुनः अपील करना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि तत्काल इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से निर्देश देने का काम करें, ताकि इन सबका परिवार चलता रहे, इन सबके परिवार का भविष्य किसी प्रकार संकट में ना आए। धन्यवाद आपका।